नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। मेरे हस्बैंड कुछ दिन के लिए एक ट्रिप पे गए हुए थे। सो पौधों का ख्याल रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत अच्छे से करते हैं। बट उन्होंने बोला कि प्रीति मैं जा रहा हूँ तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सारे पौधों का ख्याल तुम्हें रखना है। मैंने बोला ओके। अब पुणे में है ना बारिश का मौसम, तो अगर आप एक दिन पौधों में पानी ना भी डालो तो भी चलेगा। बट मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी। मैं हर दिन 3-4 दिन तक मैंने लगातार पौधों में पानी डाला और उससे हुआ क्या कि जो उसकी जड़ें हैं वो ख़राब हो गई। वो आए, उन्होंने देखा यार प्रीति तुमने तो मेरे पौधे ख़राब कर दिए हैं। मैंने बोला यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, मतलब मैं इनको हर दिन पानी देती थी, मैं इनके साथ बैठ के बातें करती थी, मैं बोलती थी कि तुम्हारा मालिक अभी नहीं है, वो आएगा तो तुम्हें और अच्छे से पानी देगा, तुमसे बातें करेगा, वापस से मीन्स मिट्टी निकाल के वापस से आपको सेटल करेंगे। तो बोले नहीं, ये देखो ना इनकी जड़ें खराब हो रही है, तुमने एक्स्ट्रा पानी दे दिया है क्या? मैंने बोला एक्स्ट्रा पानी क्या, रोज ही तो पानी देती थी। तो उन्होंने बोला प्रीति बारिश चल रही है, रोज पानी देने की ज़रूरत ही नहीं। एंड आई सडन रियलाइज कि हम अपने साथ भी जीवन में ना यही करते हैं, हर रिश्ते में ये करते हैं। ओवर केयर, ओवर लविंग होना, ओवर पोजेसिव होना, ओवर थिंक करना। हम जब अपने जीवन में कोई भी चीज़ ओवर करते हैं, इंटेंट हमारी प्योर ही रहने दो, बस स्टिल जीवन में जब भी कोई भी चीज़ आप अति कर देते हो तो उस अति का जो रिज़ल्ट आता है ना वो अच्छा नहीं आता। मैं बहुत प्यार से उन पौधों को पानी देती थी, बहुत प्यार से उनका ख्याल रखती थी, उनको अफर्मेशंस बोल के सुनाती थी, बट स्टिल उनकी जड़ें खराब हो गई है ना, नीचे से वो हो गया था उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम। एंड आई रियलाइज़, मैंने उनको बोला यार मैंने इतनी अच्छी इंटेंशन के साथ इनको अफर्मेशंस दे दे के तो पानी देती थी, फिर भी ऐसे हो गए। बट ये मैंने खुद के अंदर रियलाइज़ किया ना, हम अपने बहुत सारे रिश्तों में ऐसे करते हैं। जब हम 20 की एज में थे ना, तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे और जब उनमें से कोई भी लड़की जब रिलेशनशिप में जाती थी, मैं यहाँ दोनों की बात करें बट मेरी फ्रेंड जो लड़कियाँ थी मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि जब वो किसी रिलेशनशिप में जाते थे ना तो कुछ दिन बाद वो हम सबसे कम्युनिकेट करना बंद कर देते थे। और वो एक पर्टिकुलर इंसान जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है उसको अपना दुनिया संसार दोस्त जहान सब मान लेते थे। कुछ दिन बाद जब वापस ब्रेकअप होता था तो आते थे, तब उनके पास वो दोस्त नहीं रहते थे उनको सुनने के लिए। क्यों ही बचेंगे ना, क्योंकि आपने एक रिश्ते में खुद की इतनी अवेलेबिलिटी बता दी, उस इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस दे दिया कि अगर तुम हो तो मेरा जीवन है, जहान है, संसार है, सब कुछ है, तुम नहीं तो मेरा अस्तित्व ही नहीं। मेरे पास पर्सनल काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो, कि मैडम हमारा ब्रेकअप हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उस इंसान के साथ क्या करूँ, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है। 6 महीने 1 साल पहले एक इंसान आया है और आप ये कह रहे हो कि उसने आपकी आइडेंटिटी को ही ख़त्म कर दिया है। इट मीन्स कि आपने उस रिश्ते में हद से ज़्यादा प्यार दे दिया, हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी, इतनी रिस्पेक्ट कि वो इंसान शायद सामने वाला डिज़र्व भी नहीं करता। उसकी रिस्पेक्ट की जो कैपेबिलिटी थी वो शायद इस जार के बराबर थी, इस कैंडल के जार के बराबर, कि वो उतना ही रिस्पेक्ट हजम कर सकता था और आपने उसको बाल्टी भर के रिस्पेक्ट दे दिया। तो वो कैसे करेगा, वो तो बोलेगा तू पागल है क्या, है ना। तो ये वीडियो सबके लिए है, बस स्पेशली उन टीनेज बच्चों के लिए है जो अभी आप अपनी लाइफ में नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, आपको कोई इंसान पसंद आएगा, आपको किसी के साथ प्यार होगा, बट रिमेंबर, क्योंकि आपकी एज से मैं गुजर के आई हूँ, सो आई कैन फील दैट, है ना, इमोशन, कि किसी के लिए भी एक्स्ट्रा अवेलेबल मत रहो। अगर आपकी पढ़ाई का वक्त है और उस टाइम पे किसी का कॉल या मैसेज आ रहा है, साइड रखो, वो आपका पढ़ाई का वक्त है, आपके गेम टाइमिंग का वक्त है, आपके खेलने का वक्त है, या आपके एक्सरसाइज करने का वक्त है तो वो आपके एक्सरसाइज करने का वक्त है। आपके रात में सोने का वक्त है तो रात में सो, क्योंकि वो आपके सोने का वक्त है। किसी के लिए भी अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, किसी के लिए भी अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस मत करो, ना सामने वाले को बताओ कि आप इजीली अवेलेबल हो। अपने वर्थ को आप समझो। आपको ये सेट करना पड़ेगा कि कौन आपको कितना पानी दे सकता है। जैसे
पौधा पर वो तो बोल नहीं सकता बेचारा, मुझे खुद समझना चाहिए था। बट वी आर ह्यूमन बीइंग ना। बाउंड्री सेट करना कोई रूडनेस नहीं है, ये आपके सेल्फ लव को बताता है, या आपके खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को बताता है कि आप खुद की कितनी अहमियत करते हैं, आप खुद की कितनी इज्जत करते हैं। कि कोई भी इंसान कुछ भी आके आपसे नहीं बोल सकता, कोई भी इंसान आपको ये ना समझ ले कि आप बहुत ईज़िली अवेलेबल है, आप तो दिन भर उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि रिश्ता जब नया-नया रहता है तो सामने वाला आपके पीछे-पीछे भागता रहता है ना? और एक टाइम वक़्त आता है कि फिर वो आपके लिए अवेलेबल होना बंद कर देता है। हाँ, मैं ऑफ़िस में हूँ, हाँ, मैं ये कर रही हूँ, हाँ, मैं वो कर रहा हूँ। फिर ये सीन शुरू हो जाता है कि वो वक़्त देना बंद हो जाता है एक-दूसरे के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को ये रियलाइज़ करा दिया कि आप कभी भी फ्री हैं, तो जब वो अपने काम से फ्री होगा तब वो आपको कॉल करेगा या वो कॉल करेगी, ये दोनों के लिए। मैं लड़की हूँ तो मेरे मुँह से बार-बार यही निकल रहा है, करेगी। तो किसी के लिए भी ओवर एक केयरिंग मत बनो, किसी के लिए भी ईज़िली अवेलेबल मत बनो, किसी के लिए भी। ये सिर्फ़ मैं इन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में नया यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तब मैं लोगों को घंटों-घंटों भर सेशंस देती थी। कोई चार्जेस नहीं थे, बिल्कुल फ्री था, नथिंग, नॉट अ सिंगल पैनी मैं लोगों से लेती थी। घंटों-घंटों भर मैं उनको सेशंस देती थी, बट उससे हुआ क्या? क्या लोगों की लाइफ में बदलाव आया? लोगों ने मुझे बहुत महान बना दिया? नहीं। वही लोग कुछ दिन बाद आते थे, "अरे मैडम आप तो ये सब बोलती है, बकवास चीज़ें हैं, ये तो रेमेडीज़ काम नहीं करती, आपने जो बताया टेक्निक वो कुछ भी काम नहीं करते।" वही लोग। देन आई रियलाइज़ आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ कि मैं क्या कर रही हूँ? मैंने यूनिवर्स को बोला कि देखो आपने गाइडेंस दिया, मैंने बहुत सारे लोगों को ये सेशंस दिया, मैंने बहुत सारे लोगों को हीलिंग दी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी। बट ये लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। मतलब शायद इनको लग रहा है कि मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैं बहुत खाली हूँ और मैं सबको बस बताती जा रही हूँ और ये लोग सीख रहे, समझ रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं। मतलब पता नहीं है ना मुझे। करेक्ट है, क्योंकि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो 2-3 घंटे है। लिमिट भी सेट नहीं है कि मुझे आपके साथ कितनी बातें करनी है। इट मीन्स कि मैं फ्री हूँ। मेरा पूरा वक़्त आपके लिए है। तो लोगों ने भी वैसा ही ट्रीटमेंट मुझे दिया। बट वन्स आई रियलाइज़्ड, जब मैंने चार्जेज़ लेना शुरू किया, तो कुछ लोग आए, मैडम हम तो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, आपको तो फ्री में हमें सब कुछ देना चाहिए। फ्री में यहाँ पे है। यहाँ पे मैं अपना वक़्त दे रही हूँ आपको। यहाँ पे मैं बहुत सारी थी, अगर मेरी एक-एक वीडियोज़ को आप सुनते जाएँगे तो शायद मेरी किसी सेशंस की ज़रूरत ना पड़े आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग वही हैं जो आके मुझे कमेंट करते हैं, मैडम आपको सुन के राहत मिल जाती है। आपको सुन के मन को ना एक स्थिरता मिल जाती है। करेक्ट है? तो जीवन में हर किसी को कह रही हूँ, खुद को फ्री मत बनाओ, खुद को ईज़िली अवेलेबल मत बनाओ। जीवन में एक बाउंड्री सेट करके रखो कि किसको कितना अधिकार है मुझसे क्या करवाने का, किसको कितना अधिकार है मेरे जीवन के किस हिस्से को जानने का, किसको कितना अधिकार है मेरे वक़्त को कितना लेने का। ये सबके लिए है, चाहे आप मैन है, वुमन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आपको जीवन के बहुत स्टार्टिंग के पड़ाव से आप लाइफ लेसन लेंगे, वो भी ज़रूरी है। बट स्टार्टिंग के पड़ाव से आपको अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखनी पड़ती है कि किसको कितना अधिकार है, मुझे वो क्या बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको लोगों से लड़ाइयाँ करनी है या फिर आपको सेल्फिश हो जाना है, आपको किसी से बात नहीं करना, नो आई डोंट नीड एनीवन। नहीं, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी नीड फैमिली, वी नीड फ्रेंड्स। बट कितने फ्रेंड्स? 1-2 काफ़ी हैं जीवन के लिए, है ना? झुंड नहीं चाहिए हमें, शेर बनना है अपने को। करेक्ट है? तो याद रखिए कि किस रिश्ते में आप कितना दे रहे हैं। मेरी तरह गलती मत करना उन पौधों के साथ, और मेरी तरह वो भी गलती मत करना जो मैंने अपने जीवन में बहुत किया है, क्योंकि मैं बहुत ओवर केयरिंग थी। मतलब अगर कोई मेरी छोटी-सी परवाह कर दे ना तो मुझे गिल्ट फ़ील होने लगता था कि ये लोग अब मेरा क्यों ख़्याल रख रहे हैं, क्योंकि मुझे कभी आदत नहीं थी, मुझे सिर्फ़ देने की आदत थी, मैं ओवर केयरिंग थी। मतलब रात में सबको कंबल उड़ा के सुलाना, इवन मेरे फ्रेंड्स मुझे मम्मा कहते थे। मैंने इतना दिया कि एक टाइम के बाद मुझे खालीपन लगने लगा कि मेरे पास मेरे लिए कुछ है या नहीं है ना? और उसके बाद से वो जर्नी सारी शुरू हुई जो आप सबको पता है। फिर यहाँ तक मैं पहुँची। तो बहुत ओवर केयर मत करो, बहुत ओवर थिंक मत करो। खुद को ऐसे मत बनाओ कि कोई कुछ भी आके आपको बोले, किसी भी तरीके से आपसे बातें करे या फिर ये बोले चल वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, इसके पास चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, आपको आपके वक़्त की, आपको आपके समय की वैल्यू पता रहनी चाहिए। आप जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे। आपको ये पता रहना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप घर में काम करते हैं, ऑफ़िस में काम करते हैं, आप जहाँ भी काम करते हैं, आपकी एक
वर्थ आपकी नज़र में होनी चाहिए, तो ही दुनिया आपको उस तरीके से देखेगी। अगर आप खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे, खुद के वक़्त की वैल्यू नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। याद रखिए, ओवर केयरिंग, ओवर शेयरिंग, ओवर थिंकिंग जानलेवा है। सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बुद्धि के लिए अच्छा नहीं है, जीवन के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू एंड हर हर महादेव।